हेलो बच्चों, आप लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य परिवर्तन पढ़ रहे हैं। आज पढ़ना है सर्वनाम परिवर्तन। ये वाक्य परिवर्तन में सर्वनाम संबंधी परिवर्तन किस प्रकार किए जाते हैं। तो इसमें देखिए कि जैसे सर्वनाम संबंधी परिवर्तन में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और उसमें भी सर्वनाम में अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अगर अपने लिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम है तो उसमें भी अन्य पुरुष का प्रयोग किया गया, उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का। तो इस तरह से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार वाक्य परिवर्तन करना होता है। जैसे देखिए कि उसने मुझसे कहा कि तुम आज आने वाले हो। तो इसमें उसने क्या है, अन्य पुरुष, मुझसे उत्तम पुरुष और तुम मध्यम पुरुष। तो वैसे ही जो भी निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको परिवर्तन करना है। देखिए नंबर 1, मैं चल नहीं सकता, तो मैं की जगह मुझसे का प्रयोग कीजिए। तो अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि निर्देश तो दिया गया, मुझसे का प्रयोग आप कर देंगे, लेकिन आपका वाक्य सही भी होना चाहिए, वाक्य में गलती भी नहीं होनी चाहिए कि मैं चल नहीं सकता। अब निर्देश तो यही दिया गया कि मैं की जगह मुझसे का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर मैं की जगह मुझसे सिर्फ आपने लिख दिया तो मुझसे चल नहीं सकता, तो आपका वाक्य ही गलत हो गया। तो परिवर्तन तो आपने कर दिया लेकिन वाक्य सही नहीं हुआ, जिसके लिए जो है वह सही वाक्य परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं की जगह आपने मुझसे किया तो क्रिया भी उसी तरह परिवर्तित होगी। इसके बाद दूसरा, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है, तो तुम्हें के स्थान पर तुम का प्रयोग कीजिए। तो तुम मुझसे क्यों मिलना है अगर लिखा गया तो भी वाक्य गलत हो गया। तो यहाँ पर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। और फिर वह इस बात से दुखी है, अब वह की जगह उसे का प्रयोग कीजिए। तो उसे इस बात से दुखी है नहीं, तो यहाँ पर उसे इस बात का दुख है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण था और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आ गई। तो आपको परिवर्तन करना था सिर्फ इसका, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि कथन आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका वाक्य सही भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए कि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, ठीक। तो जो सो जैसा वैसा का प्रयोग कीजिए। तो जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो जिस तरह जो निर्देश दिया गया है, जो सेंटेंस, जो शब्द आपको दिए गए उसके अनुसार आपको वाक्य लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वाक्य आपका सही भी होना चाहिए, सटीक भी होना चाहिए, वाक्य में गलती भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद है देखिए नेक्स्ट हेडिंग, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो आपने पढ़ा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है कि कोई भी कथन दिया गया तो उसको जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार, उस अर्थ के अनुसार आपको परिवर्तन करना है। कि जैसे आपका एक कथन है सिर्फ, विजय एक अच्छा खिलाड़ी है, विजय एक खिलाड़ी है, ठीक है, कथन हो गया। तो आपको विधानवाचक, तो विधानवाचक क्या है कि विधानवाचक में किसी कार्य के होने का संकेत मिलता है कि वह कार्य हो रहा है। तो विजय एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इसी कथन को इसके साथ निर्देश दे दिया गया निषेधवाचक। तो निषेध में कार्य ना होने का संकेत मिलता है, नकारात्मक भाव होता है। तो आपका कथन क्या हो गया, विजय एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अब इसी कथन को प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह लगाना है, तो क्या विजय एक अच्छा खिलाड़ी है। फिर आज्ञावाचक, ये आदेश देना है, आज्ञा, अनुमति देनी है, तो विजय तुम एक अच्छे खिलाड़ी बनो। विस्मयवाचक, मतलब आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, अरे विजय एक अच्छा खिलाड़ी बन गया है। अब विस्मयवाचक में हर्ष सूचक भी होते हैं, तो इसमें हर्ष प्रकट किया गया है, आश्चर्य प्रकट किया गया, अरे विजय एक अच्छा खिलाड़ी बन गया है। अब इसके बाद देखिए इच्छावाचक, तो इच्छा क्या, जैसे आशीर्वाद दिया जाता है, इच्छा प्रकट की जाती है, तो ऐसे इच्छा क्या है, विजय एक अच्छा खिलाड़ी बने। फिर संदेहवाचक, अब इसमें संदेह है कि उस कार्य पर मतलब पूरी तरह से विश्वास नहीं है, इसमें संदेह प्रकट किया गया है, तो शायद विजय एक अच्छा खिलाड़ी है। फिर संकेतवाचक,
कि संकेत मतलब कि किसी कार्य का होना दूसरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यदि अवसर मिलता तो विजय एक अच्छा खिलाड़ी होता। अब कथन एक ही है कि विजय एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जैसे जैसे निर्देश दिए गए अर्थ के आधार पर जितने भेद हुए उसी के अनुसार वाक्य परिवर्तित होता चला गया। तो इसी तरह से आपको जैसे निर्देश दिए जाएंगे उसी के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। ओके।